हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज ऐसे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के आज वीर सपूत, जिसे अग्निवीर नाम दिया गया था, जो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी गई है। आज उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए उन्हें याद करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए जानते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है, या कहाँ से शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हेडिंग में दिया हुआ है देश का पहला अग्निवीर शहीद। क्या यह पहला है या दूसरा? यही है, ध्यान से सुनिएगा। देश का पहला अग्निवीर शहीद, क्या यह पहला है या इससे पहले कभी और हुआ था अग्निवीर? तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है, कब लाया गया था। तो इससे पहले देखिए, घोषणा इसकी हुई थी 16 जून 2022 को मोदी जी के द्वारा। इसलिए घोषणा कर दिया गया था ताकि सरकार का कहना था कि सरकार के खजाने पर है जो पेंशनों का भारी बोझ पड़ गया है, इसलिए इनका जो है नियुक्ति 4 सालों के लिए होगा। जो पैसा बचेगा उन्हें हम फिर सेना के खर्च में लगाएंगे। तो घोषणा हुआ था 16 जून 2022 को अग्निवीर योजना के नाम से। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, अग्निवीरों को भर्ती किया जाता था तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य था देश में अधिक से अधिक रोजगार देना। जॉब कितने वर्ष का? तो जॉब है जो 4 वर्ष के लिए दिया जाता। रिटायर होने पर उन्हें 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, देने का प्रावधान था। और पर मंथ सैलरी जो था 30,000 था। आयु सीमा क्या था? आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक, लेकिन कोरोना काल में 23 वर्ष तक था। रिटायर होने के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? तो रिटायर होने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि उन्हें सरकारी जॉब में, रिटायर होने के फलस्वरूप बैंकिंग सेक्टर में, गार्ड में, रेलवे में, जो भी सी ग्रेड का नौकरी है उसमें 10% तक उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। शहीद कब माना जाएगा? जब वह देश की रक्षा कर रहे थे या ड्यूटी पीरियड में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे शहीद अग्निवीरों को 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, जो 4 किस्तों में होगा। पहला भर्ती इसका कब हुआ था अग्निवीरों की? तो पहला भर्ती जो हुआ था 2023 में हुआ था। कितने अग्निवीरों को भर्ती किया गया था 2023 में? 5,000 अग्निवीरों को भर्ती किया गया था। इसमें कुछ जो अग्निवीर होते थे या इसमें भर्ती के फलस्वरूप जो अग्निवीर हुए, तो कुशलता के आधार पर 25% को है जो परमानेंट के लिए रख लिया जाता था। किसमें? अग्निवीर योजना के तहत। अर्थात लगभग मान लिया जाए कि 100 अग्निवीरों की भर्ती हुई, तो 100 का 25%, 25 आउट कितना हो जाएंगे? 75। जिनकी योग्यता काबिलियत बहुत अच्छी होगी उन्हें 25% अग्निवीरों को जितना भर्ती हुआ उसे परमानेंटली रखा जाएगा। बाकी वह देश अपने घर चले आएंगे देश से, और वहां पर जाकर के दूसरे जॉब की तैयारी करेंगे, तो उन्हें 10% आरक्षण प्राप्त होगा। यही स्कीम था अग्निवीर योजना का, जिसमें बहुत सारे जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, रेलवे, यार्ड, बस, हवाई अड्डा, सब जगह। कहीं कहीं पर रेल को भी तोड़ा फोड़ा गया था, कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो अब है यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि पहला शहीद अग्निवीर कौन है? क्या अक्षय लक्ष्मण यह पहला शहीद कहलाएंगे, या इनसे पहले कोई और था? तो चलिए जानते हैं। पहले नंबर जान लीजिए कि अक्षय लक्ष्मण जो अग्निवीर शहीद हुए हैं कब? 23 अक्टूबर 2023 को। मतलब इनकी ड्यूटी थी सियाचिन में, सियाचिन लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई जो है 20,000 फीट ऊंचा है स्थल। वहां पर ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया, हृदयघात के फलस्वरूप उनकी डेथ हो गई। दूसरा नंबर कहा जाए, एक और अग्निवीर की मृत्यु हो गई उससे जस्ट 11 दिन पहले। वो पंजाब के थे, जिनका नाम था अमृतपाल सिंह। जिनका नाम क्या था? अमृतपाल सिंह।
ये भी शहीद हुए, लेकिन इनसे पहले शहीद हुए। लेकिन सरकार का मानना है कि इन्हें शहीदों में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि अमृतपाल सिंह अपने ड्यूटी के दौरान, जब ड्यूटी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो अपने आप को क्या मार लिए? वो गोली मार लिए। तो सरकार का कहना है कि वैसे व्यक्ति को शहीद नहीं माना जाएगा। हालांकि इनके गांव वालों ने अनुरोध किया था कि उन्हें शहीद माना जाए, लेकिन इसकी फैसला नहीं हुई, तो ये शहीद नहीं माना जाएगा। तो शहीद माने कौन जाएंगे? तो शहीद माने जाएंगे पहला अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण को। अक्षय लक्ष्मण, अक्षय, फिर से देख लीजिए इसको, अक्षय लक्ष्मण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। डेट याद रखिए, 23 अक्टूबर 2023 को, 20 वर्ष की आयु में। तो यही है देश का पहला अग्निवीर जो शहीद हुए हैं। यह पॉइंट बनता है हम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें याद रखना होगा। योजना को भी याद रखना होगा 16 जून 2022 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 23 अक्टूबर 2023 को। उनका नाम क्या था? अक्षय लक्ष्मण। महाराष्ट्र के गांव का भी नाम देख लीजिए, पिंपला गांव। इनका गांव का नाम था पिंपला गांव। तो अगर बने यहाँ से क्वेश्चन, तो बननी चाहिए। अगर बनती है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दो टाइप से इसमें पूछे जा सकते हैं। देश का पहला शहीद अग्निवीर कौन थे? तो हो जाएंगे अक्षय लक्ष्मण। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पहला अग्निवीर की मृत्यु कब हुई थी, या जिनकी मृत्यु हुई वह कौन था, तब हो जाएगा अमृतपाल, अमृतपाल सिंह। शहीद में गिनती ना आवे, लेकिन मृत्यु इनकी पहली हुई थी, इसीलिए 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो आशा करता हूं कि यह भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।